हेलो। मैं हूँ सत्या और मेरा फुल नेम है सत्य प्रकाश। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद मिस्टर प्रकाश। तो आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से दुखी रहता है। किसी को परिवार से दुखी, किसी को धन से दुखी, किसी को किसी चीज़ से दुखी, मतलब कोई ना कोई हर व्यक्ति दुखी ही रहता है। दुख का कारण ये है कि शायद हमसे लोगों को तकलीफ़ है या लोगों को आपसे मतलब जो है हमसे लोगों को तकलीफ़ है, इस वजह से भी हो सकता है। और लोगों की वजह से हम दुखी हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर ज़्यादातर हमको लगता है कि हमें खुश रहना चाहिए। पर खुश रहने के कुछ नज़रिए ऐसे होते हैं कि क्या करें कि फैमिली मेम्बर, फैमिली मैटर, फैमिली रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारे सवाल जो है खड़े होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर खुश रहना है तो सबसे पहले हमें ही खुश रहना होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर हमको कोई कुछ बोले कि तुम ऐसे हो, तो इससे व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ठीक है, आपने कहा हम ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने उस बात को सीरियस ले लिया तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो हमारा मानना है कि आप या अगर हम देखो सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, अगर हम ही ना सुधरे तो दुनिया क्या सुधरेगी, समझ रहे हैं। तो अगर हमको देखो ये एक ज़िंदगी, एक जो है ना लाइफ जिसको बोलते हैं जीवन, ये खेल की तरह है। देखो, परमात्मा ने सब लोगों को भेजा है, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई किसी को रोल मिला है, कोई किसी को, और एक दिन रोल ख़त्म हो जाता है, व्यक्ति चला जाता है। तो जीवन में जब तक रहो तब तक खुश रहो और लोगों को आपसे तकलीफ़ ना हो, बस ये बनाए रखो सामंजस्य। और जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, इस तरह के जो वीडियो भी दे रहा हूँ मैं ऐसे बनाता रहूँगा। फिर इनका क्लियर कट भी बनाऊँगा, मतलब कि कैसे खुश रहा जाए, क्या किया जाए। कि देखो, खुश रहने का एक यही नज़रिया है कि हम ही खुश रहें। दुनिया को अगर खुश करने के चक्कर में लग गए तब तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ दुनिया तो आपकी सुनेगी नहीं। कि जैसे कि कोई सो रहा है व्यक्ति, कभी भी देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और अगर उसको आप जगाने के पहुँचेंगे कि मतलब जो है भैया उठो ज़रा, तो वो क्या बोलेगा? वो इतना तेज़ गुस्सा हो जाएगा क्योंकि वो सो रहा था, उसको आपने जगाया कैसे? मतलब एनीबडी रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो तो उतने ही समय आपके ऊपर इतना तेज़ गुस्सा होगा कि क्या पूछो। तो इसी तरह है, किसी को जो मतलब पूरे लोग हैं, समाज के लोग, घर के लोग सब सोए हुए हैं, अगर उनको ज़रा सी बात बोल दो तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। और जो फैमिली मैटर चलता है सास बहू वाला, तो उसमें तो बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम कहो, अगर बहू को कहो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके ईगो को हर्ट हो जाएगा। अगर सास को कहते हो तो उनका तो बहुत ही ईगो हर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बातें ऐसी भी हैं कि जैसे हमारी फैमिली में अगर 19 साल, 20 साल, 25 साल, 21 साल के लड़के को उतनी समझ नहीं होती कि फैमिली को कैसे चलाया जाए, कौन रिलेशन से बोलना है, किससे नहीं बोलना है, वगैरह वगैरह। और वही जो चीज़ होती है बहू की। अब बहू की कभी कभी कोई 16 साल में भी कर देता है शादी, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इस वक्त जो है ज़्यादातर रेयर केसेस में बच्चों का स्वभाव होता है, इतना मतलब उतनी एब्जॉर्बिलिटी या मतलब उतनी समझदारी नहीं आती व्यक्ति के अंदर। तो वहाँ पे व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम मतलब जो है वहाँ पे बताना चाहिए, और दोनों को भी सामंजस्य रख करके सुनना भी चाहिए। अगर किसी से बोलना है तो बेटा इससे इनसे बोला जाता है, पैर छू जाता है, तो वो चीज़ समझते हैं। और जो लड़का होता है उतनी भी एज के लड़के को समझ नहीं होती है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे समझाना पड़ता है। और इसी बात
को लोग समझते नहीं हैं और सबसे ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप ओशो कहते हैं कि कोई आए कोई जाए, मैं तो मस्त रहूँगा, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ। तो आप जैसे हो बढ़िया हो, और जहाँ भी काम कर रहे हैं बस उसको मन लगा कर समझदारी से करें, अपने अपना रोल प्ले करें बस। और बस इतनी ही बात है। और जय हिंद, आप सभी को राम राम। बस ये इतनी बात मैं बोल दिया हूँ। और इस हर चीज़ का मैं सलूशन लेके आऊँगा। मेरा पहला वीडियो है जिससे मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और मैं फील्ड वर्क में इसलिए आ रहा हूँ कि मैं एक जगह घर पे नहीं बोल सकता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब बोले कि क्या बना रहा है, वीडियो बना रहा है। अभी मैं इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को राम राम। स्टार्टिंग है और मैं बहुत ही अच्छे से मतलब सही से लेके आऊँगा। उसका लिटरेचर भी पहले नोट करूँगा, फिर बाद में एक एक बताऊँगा। अभी तो ऐसे ही रेयर केसेस में चल रहा है जिससे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।